भाकपा के 3 दिवसीय सम्मेलन में वक्ताओं ने मोदी सरकार पर कसा तंज। आम सभा में बिहार सरकार के कोने कोने से हजारों की संख्या में पहुंचे भाकपा के लोग। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित किसान भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का 15वां राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ वक्ताओं ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आम सभा को बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान, कार्यकारी अध्यक्ष विधायक सूर्यकांत पासवान, सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम प्रकाश नारायण, राजश्री किरण, पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह यादव, सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य मिथिलेश झा, किसान नेता कृपानंद आजाद, मनोज मिश्र, लक्ष्मण चौधरी, पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी, सूर्य नारायण महतो, राकेश कुमार पांडे, खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष राम नारायण यादव, जिला सचिव रामनंद पासवान, बलराम यादव, आनंद कुमार झा, महेश यादव, जामुन पासवान, बालकृष्ण मंडल, उपेंद्र सिंह, अजय कुमार वर्मा, किरणेश कुमार, अशेश्वर यादव, गिरीन्द्र राय, जामुन शुक्ला, बैद्यनाथ ठाकुर, विजेंद्र केसरी, जितेंद्र कुमार समेत कई अन्य लोगों ने सभा को संबोधित किया। आम सभा के दूसरे दिन हजारों भाकपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं दूसरे दिन की आम सभा के समापन पर भाकपा के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा भाकपा के नेताओं ने। वो भी बकायदा खेत मजदूरों के साथ इनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मीटिंग ले, इनकी समस्याएं हैं जो उनको सुने, जो उनका धरा है उसको हल करने के लिए उनके आवास का सवाल है, उनका लैंड का सवाल है, उनसे कम सोशल सिक्योरिटी की पेंशन 400 रुपये एक भीख मंगी वाली पेंशन है। जब हरियाणा 3000 दे रहा है, हमारा पंजाब 1500 दे रहा और दे रहे हैं, उसके लिए बिहार की सरकार इससे बच नहीं सकती। वो खेतीहर मजदूरों के संगठन जो हमारा भारतीय खेत मजदूर यूनियन है, इनके नुमाइंदे के साथ बैठे और अगर ना किया गया तो हम 2 पड़ावी आंदोलन तेज करेंगे, नेशनल पैमाने पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और बिहार के अंदर भी हमारी जो मांगों के लिए आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। और साथ में ही ये भी निर्णय लिया जा गया है कि 2 नवंबर को पटना में एक विशाल रैली की जाएगी और देश का भारतीय खेत मजदूर यूनियन का सम्मेलन भी बिहार में ही होने जा रहा है। उसी की तैयारी के लिए ये सारा सम्मेलन किया जा रहा है। हम खेतीहर मजदूरों के जो सवाल है उसको किसी भी कीमत पर बाईपास नहीं होने देंगे, उनको और संगठित जिलों के अंदर हमारे राज्य में जो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए लोग हैं, पोखर तालाब और दूसरे ज़मीन पर बसे हुए हैं, तालाब का अस्तित्व नहीं लेकिन उसकी ज़मीन पर बसे हुए हैं, तमाम तरह से बेदखली की प्रक्रिया जारी है, नोटिस मिल रही है, बहुत जगह दमन हो रहा है। तो ये भूमि सुधार को समग्र रूप से लिया जाए और यहाँ भूमिहीनों की संख्या काफ़ी है हमारे बिहार में, लिया जाए इसको लेकर के जन वितरण प्रणाली जो है उसको सुदृढ़ बनाया जाए, खाद्य सुरक्षा के जो कानून हैं उसको लागू किया जाए। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो था उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया है और उनका होर्डिंग नहीं है, इसको रोकने के लिए वो कानून था। आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं और होर्डिंग पर जो रोक था उसका अब होर्डिंग हो रहा है और इसके चलते खेत मजदूरों की स्थिति पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। जो उम्मीद थी उसके बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ा है और महंगाई भी बढ़ी है। इस सब हालात को देखते हुए ये भूमि सुधार को, आवासीय भूमि को लेकर के पक्का मकान बनाने के लिए जो योजना है, महंगाई के बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हमारी यूनियन ने 5 लाख रुपए एक यूनिट के लिए ये मांग की। अभी उनके बीच से नारे उठ रहे हैं कि हमारे बुरे दिन ही लौटा दो। इस स्थिति में हम चुप नहीं रह सकते और यूनियन ने मांग किया है कि हम इसके लिए जो आंदोलन हो रहा है उसमें भाग लें। ये पर्चे दीजिए।
परिचय दें। नागेंद्र नाथ ओझा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य। इसमें 38 जिला से 525 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कुछ अंचलों से, जिले के अंचलों से आए हुए हैं, चुन करके आए हुए हैं। जो हमारे लड़ाकू साथी हैं, जो खेत मजदूरों के सवाल को लेकर के गांव और अंचलों और जिला के अंदर में संघर्ष करते हैं। और यह बैठक, यह जो सम्मेलन है, हम तय करने जा रहे हैं बिहार के अंदर में कि बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कल्याणकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करें। चाहे मनरेगा का सवाल हो, पेंशन का सवाल हो, इंदिरा आवास का सवाल हो, इसको बढ़ाने का सवाल। हमारे नेता बताए कि इंदिरा आवास में हम 5 लाख मांग किए, मनरेगा में केंद्रीय नेतृत्व तय किया है कि मनरेगा के सवाल पर दिल्ली में जंतर मंतर दूर के टोले में आज जो समस्या है, और उसमें जो आप देखते हैं कि बिहार सबसे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से करता है। जब कोरोना के टाइम में सरकार का रिकॉर्ड है कि वह 30 लाख बिहार से नौजवान और तमाम लोग काम के खोजने के लिए बाहर गया और काम करता है। अभी दूसरे राज्यों में क्या उसका कष्ट होता है, तो प्रवासी मजदूरों के नीति बनावे बिहार के अंदर में, उसके काम की गारंटी करे बिहार के अंदर में। और वह काम की गारंटी है सबसे रोजगार गारंटी जो मनरेगा है, उसको जब तक उसमें सरकार जो कटौती कर रहा है केंद्र की सरकार, उसमें उसको बंद करे कि राज्य के अंदर में काम ज़्यादा बढ़ावे। यह जो दूसरी बात, जो अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शासन